नमस्कार। जब किसी चुनाव में हार और जीत का फैसला बस कुछ 100 वोटों से हो तो वो जीत सिर्फ नारों से नहीं मिलती, वो इंजीनियरिंग से मिलती है। चलिए आज एक ऐसे ही चुनाव की कहानी में उतरते हैं जहां डेटा और एक खास सिस्टम ने मिलकर एक बेहद करीबी मुकाबले का रुख ही मोड़ दिया। समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो हमारा सफर शुरू होगा 1404 वोटों की एक पहेली से। फिर हम उस दिमाग को समझेंगे जिसने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल न्यूरल ओएस। हम इसके अंदर जाकर देखेंगे कि ये सोचता कैसे है, इसकी 90 दिन की रणनीति क्या थी और सबसे जरूरी इसका जो आउटपुट था वो इतना इंसानी क्यों था। और आखिर में हम सब मिलकर सोचेंगे कि क्या यही शासन का भविष्य है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, 1404 वोटों की वो पहेली। ये कहानी एक ऐसे मुकाबले की है जहां जीत और हार के बीच का फासला इतना कम था कि हर एक वोट की कीमत थी 8404। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन वोटों की संख्या है जिसने 2024 में राजौरी विधानसभा सीट की किस्मत लिख दी। इतना मामूली सा अंतर ये साफ बताता है कि मुकाबला कितना कांटे का था, जहां पासा किसी भी तरफ पलट सकता था। और ये जो चुनावी पहेली है, ये है जम्मू और कश्मीर के राजौरी निर्वाचन क्षेत्र की। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ की सामाजिक और राजनीतिक जमीन काफी पेचीदा है, जो किसी भी चुनावी रणनीति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। जीतने वाली पार्टी कांग्रेस को मिले 45.04% वोट, वहीं दूसरे नंबर पर रही बीजेपी को 42.85%। मतलब हार जीत का फर्क था सिर्फ 2.19%। इससे पता चलता है कि एक छोटी सी भी गलती नतीजा पूरी तरह से बदल सकती थी। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ है, वो है वोटरों के उत्साह में आई भारी कमी। जहां 2014 में 76% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला था, वहीं 2024 में ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 57% पर आ गया। और जब वोट डालने वाले कम हो जाते हैं तो ये अंदाजा लगाना और भी मुश्किल हो जाता है कि हवा का रुख किस तरफ है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी पेचीदा चुनावी पहेलियों को कोई सुलझाता कैसे है। यहीं पर कहानी में एंट्री होती है द पॉलिटिकल न्यूरल ओएस की। ये चुनाव प्रचार को देखने और करने का एक बिल्कुल नया डेटा पर आधारित तरीका है। तो ये पॉलिटिकल न्यूरल ओएस है क्या? आसान भाषा में इसे किसी चुनावी अभियान का रणनीतिक दिमाग समझिए। ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक निर्वाचन क्षेत्र का हर तरह का डेटा, लोगों की शिकायतें क्या हैं, पुराने चुनावी ट्रेंड्स क्या रहे हैं, इन सबको एक जगह लाकर जोड़ता है और फिर उसका गहराई से विश्लेषण करता है। मकसद एक मजबूत और सटीक रणनीति बनाना। ये सिस्टम एक खास मोड में काम करता है जिसे कहते हैं एजेंट बिल्डर। इसका मतलब समझिए। एजेंट यानी वो लोग जो जमीन पर काम करते हैं, और बिल्डर यानी वो सिस्टम जो रणनीति बनाता है। इसका काम है कि वो ढेर सारे डेटा को प्रोसेस करे, लेकिन जो नतीजा दे वो मशीनी ना हो, बल्कि एक सीधी सादी इंसानी कहानी हो जो लोगों के दिलों तक पहुंचे। तो चलिए अब इस सिस्टम के दिमाग के अंदर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये डेटा को समझने और नतीजे निकालने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करता है। देखिए, ये सिस्टम सोचने के लिए 3 बड़े तरीकों का इस्तेमाल करता है। पहला है स्वॉट एनालिसिस, जिससे किसी भी पार्टी की ताकत और कमजोरी का पता चलता है। दूसरा है पेस्टल स्कैन, जो बाहरी माहौल को समझता है। और तीसरा है चातुर्मुख सिद्धांत, जो किसी भी समस्या को चारों तरफ से देखता है। आइए पहले 2 को थोड़ा समझते हैं। मिसाल के तौर पर राजौरी का स्वॉट विश्लेषण कुछ ऐसा दिखेगा। पार्टी की ताकत क्या है? राष्ट्रीय स्तर के संसाधन। कमजोरी उम्मीदवार की बाहरी छवि। मौका क्या है? नया एसटी आरक्षण, जिससे आदिवासी वोटरों तक पहुंचा जा सकता है। और खतरा एक मजबूत विपक्षी गठबंधन। पर जब इस तरह का विश्लेषण होता है तो ये याद रखना जरूरी है कि ये डेटा सिर्फ आंकड़े नहीं, ये लोगों से जुड़ा है। हमारे संवैधानिक मूल्य, हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करने और एक जिम्मेदार संवाद को बढ़ावा देने की बात करते हैं, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की असली नींव है। फिर आता है पेस्टल स्कैन, जो बाहरी माहौल को परखता है। जैसे राजनीतिक माहौल कैसा चल रहा है, आरक्षण जैसे नए कानून का क्या असर होगा, पहाड़ी इलाकों में बेरोजगारी जैसे आर्थिक और सामाजिक मुद्दे कितने अहम हैं। ये पूरा विश्लेषण अभियान को बाहर से आने वाले किसी भी झटके के लिए तैयार करता है। तो ठीक है, विश्लेषण हो गया, लेकिन सिर्फ विश्लेषण से चुनाव नहीं जीते जाते।
अब अगला कदम है एक्शन। आइए देखते हैं कि ये सिस्टम अपनी सारी समझ को एक 90 दिन की ठोस योजना में कैसे बदलता है, जिसे हम जीत की सीढ़ी कह सकते हैं। ये है वो 90 दिन की जीत की सीढ़ी। काम शुरू होता है चुनाव से ठीक 90 दिन पहले। वोटरों का डेटाबेस बनाने और स्थानीय प्रभावशाली लोगों से संपर्क साधने से। 60 दिन पहले लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर चुनावी वादे सामने रखे जाते हैं। 30 दिन पहले घर घर जाकर प्रचार को और तेज कर दिया जाता है। आखिरी 15 दिनों में बड़ी रैलियों और विज्ञापनों से माहौल बनाया जाता है और अंत में चुनाव के दिन सारी ताकत लगा दी जाती है हर एक वोटर को बूथ तक पहुंचाने में। अब हम आते हैं सबसे हैरान करने वाली बात पर कि ये सारा विश्लेषण, ये सारा डेटा आखिर में किस शक्ल में बाहर आता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ चार्ट और नंबरों की एक मोटी सी रिपोर्ट नहीं है। और यहीं पर इस सिस्टम का असली कमाल सामने आता है। एक तरफ है इनपुट, हजारों की संख्या में आंकड़े, रिपोर्ट और ट्रेंड्स, और दूसरी तरफ है आउटपुट, एक 19 मिनट की डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट। जी हाँ, कोई रिपोर्ट नहीं बल्कि एक तैयार कहानी, एक संवाद जिसे कोई भी नेता सीधे लोगों के बीच लेकर जा सकता है। इस सिस्टम की असली ताकत ही यही है कि ये मुश्किल डेटा को एक सरल और असरदार कहानी में बदल देता है, जिससे हर आम इंसान जुड़ सके। तो असल में बात सिर्फ इतनी सी है, लक्ष्य विश्लेषण को जनादेश में बदलना है और डेटा को जीत में। यही इस पूरे सिस्टम का सार है, विश्लेषण की शक्ति को जमीन पर एक राजनीतिक हकीकत में बदलना। तो हमने ये तो देख लिया कि एक चुनाव को कैसे इंजीनियर किया जा सकता है, लेकिन अब जो बड़ा सवाल उठता है वो ये है कि इसका हमारी राजनीति और हमारे शासन के भविष्य के लिए क्या मतलब है। चलिए इसके बड़े असर पर एक नज़र डालते हैं। संक्षेप में कहें तो स्प्रेडशीट से लेकर भाषणों तक राजनीतिक प्रचार का एक नया डेटा पर आधारित ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। लेकिन ये याद रखना होगा कि जब डेटा ही ताकत बन जाता है तो जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। भारत का डीपीडीपी कानून जैसे ढांचे हमें यही याद दिलाते हैं कि लोगों की निजी जानकारी का इस्तेमाल हमेशा उनकी सहमति और गोपनीयता का सम्मान करते हुए ही होना चाहिए। ये सिर्फ एक कानूनी नहीं बल्कि एक नैतिक जरूरत भी है। और यहीं हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब राजनीति एक तरह की डेटा इंजीनियरिंग बन जाए तो इसका हमारे लोकतंत्र और शासन करने के तरीके पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं तो blueprintstrategies.is से mgr@blueprintstrategies.in पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।